बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, आज का टॉपिक क्या है, आइए डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट्स के बारे में। पौधों के अंदर खुराक की नकलो हरकत कैसे होती है, प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के जरिए से होती है। पौधों के अंदर खुराक जिन ऑर्गन्स में तैयार होती है उन्हें सोर्स कहा जाता है। खुराक तैयार करने का अमल फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला करके पौधे अपनी खुराक ग्लूकोज की शक्ल में तैयार करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये खुराक तैयार होने के बाद सेल की, बॉडी की, टिश्यू की, ऑर्गन सिस्टम की बहुत सी एक्टिविटीज में इस्तेमाल होती है। इजाफी खुराक को सुक्रोज में तब्दील कर दिया जाता है और सुक्रोज की शक्ल में अनलोड कर दी जाती है पत्ते से फ्लोएम के सीव ट्यूब सेल में। डियर स्टूडेंट्स, सीव ट्यूब सेल में जैसे ही खुराक आती है, सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बैलेंस करने के लिए, मिकदार में फर्क को तवाजुन में लाने के लिए पानी के मॉलिक्यूल एडजेसेंट नालियों से, जो कि जाइलम की नालियां हैं, मूव करते हैं जाइलम से फ्लोएम की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये पानी के मॉलिक्यूल खुराक में जज़ब होते हैं और फूड का सॉल्यूशन बन जाता है। सुक्रोज की शक्ल में फूड का सॉल्यूशन पानी के बहाव के साथ, पानी के प्रेशर के साथ मूव करता है, फ्लो करता है और सिंक की तरफ चला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, वो एरियाज जहाँ पे खुराक जखीरा होती है या एक्टिव मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती है, उन्हें सिंक कहा जाता है। सोर्स से सिंक की तरफ खुराक की नकलो हरकत को पानी की मदद से मुमकिन बनाया जाता है और ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ एक निज़ाम है। एक एग्जांपल हमने डिस्कस की बीट रूट की, कि बीट रूट में फर्स्ट ग्रोइंग सीजन में बीट रूट, जो कि चुकंदर को कहा जाता है, जड़ होती है, ये सिंक का काम करता है, पत्ते की तैयारशुदा खुराक को लेता है। और दूसरे सीजन में जब इस चुकंदर को जमीन में दबाया जाता है नए पौधे की काश्त के लिए, ये सोर्स का काम करता है जिसमें जहीरा शुदा खुराक ग्रोइंग पॉइंट्स को मुहैया की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, फ्लोएम टिश्यू कंपाउंड टिश्यू की एग्जांपल है, दो तरह के सेल्स के मिलने से बना है, जिन्हें सीव ट्यूब रिपीट करो जिन्हें सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फूड की मूवमेंट को अगर पौधों में डिस्क्राइब किया जाए, ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये टू वे स्ट्रीट हो सकती है। जहां खुराक की जरूरत है वहां मुहैया की जा सकती है। इसके बरक्स पानी की नकलो हरकत की बात की जाए तो वो वन वे मूवमेंट है, जड़ से तने और पत्ते की तरफ होती है। डियर स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में इंसानों में कैसे मुमकिन होती है। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के हवाले से ये मालूम होना चाहिए, पौधों की तरह, जानवरों की तरह इंसानों का जिस्म कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर बॉडी है। ये जिस्म बहुत से सेल्स के मिलने से बना है। टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना रुकने वाले सीजलेस केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत से मटेरियल्स की जरूरत है, बहुत से सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। और हमें पता है सेल ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है, जरूरत की अशिया को अपने माहौल से लेता है, इजाफी अशिया को अपने जिस्म से खारिज करता है। डियर स्टूडेंट्स, इस अमल के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बुनियादी जरूरत है। इंसानों की बात की जाए, इंसानों में दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं, एक को लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, एक को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की जाए, ये लिम्फ नाम के एक फ्लूइड पे मुश्तमिल है, जो कि लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर मौजूद होता है। रिकॉल योर मेमोरी, हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती है, हजम हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से इलियम के सर्कुलर फोल्ड्स में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिन्हें विलाय कहा जाता है। विलाय के अंदर दरमियान वाली नाली को लेक्टियल कहा जाता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट होती है और इजाफी खुराक लिम्फेटिक सिस्टम की इस डक्ट के अंदर, जिसे लेक्टियल कहा जाता है, मुंतकिल कर दी जाती है।
बवक्ते ज़रूरत लिम्फ से ये खुराक दोबारा से ब्लड के अंदर दाखिल होती है और जिस्म में जहां ज़रूरत हो मुहैया कर दी जाती है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ये खून की गर्दिश का निज़ाम है। जिस्म के अंदर खून की गर्दिश में मदद देता है और खून की गर्दिश के साथ साथ हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी होती है, हजम शुदा जज़ब शुदा खुराक की ट्रांसपोर्ट भी होती है। ये स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है, एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है और एक को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है, डिस्कस करने से पहले ये समझ लीजिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है हार्ट पर और हार्ट से अटैच्ड या मुंसलिक खून की नालियों पर। डियर स्टूडेंट्स, खून की नालियों के अंदर होता है जिन्हें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज कहते हैं और खून की नालियां दिल से मुंसलिक होती हैं। दिल एक पंपिंग ऑर्गन है, सिकुड़ता और फैलता है और खून को जिस्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाता है। आइए डिस्कस करते हैं दो तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या डिटेल्स हैं, ब्लड की कंपोजिशन क्या है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स अभी हमने डिस्कस किया दो तरह के होते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, हैरानकुन बात है कि कुछ जानदार ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर खून की नालियों में नहीं होता है, ओपन होता है। और इसके एग्जांपल कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं, मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स किसको कहा जाता है? ये दरअसल ऐसे जानदार हैं जिनमें क्लास इंसेक्टा भी शामिल है। ये हशरात का ग्रुप है। डियर स्टूडेंट्स, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके नाम एंड लिस्ट कीजिए। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्क बयान कीजिए। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये स्टूडेंट्स, इन तमाम सवालात को आपने मद्देनजर रखना है। आइए देखते हैं क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपसे सवाल की सूरत में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब क्या लिख सकते हैं? क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन आप यूं लिख सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड नेवर लीव्स आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वो किस्म है कि जिसमें खून आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को नहीं छोड़ता है, उनके अंदर ही फ्लो करता है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में हम डिस्कस कर चुके ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट शामिल हैं। आइए डिस्कस करते हैं ब्लड की डेफिनेशन क्या है, ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। ब्लड क्या है, इसकी डेफिनेशन आप ये लिख सकते हैं, अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, ये खास किस्म का जिस्म में पाया जाने वाला फ्लूइड है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की एक मिसाल है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा, ये एक लिक्विड पे मुश्तमिल होता है जिसे प्लाज्मा कहा जाता है, एंड ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए इसकी फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। वेट एंड अमाउंट, अगर हम इसके वजन की बात करें, हमारे जिस्म का वजन का 12वां हिस्सा दरअसल हमारे खून का वजन है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि इंसानी जिस्म का, एक बालिग इंसान के जिस्म का जो औसत वजन है, उसको 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए तो एक हिस्सा दरअसल खून का वजन है, वेट है। इसी तरह से एक बालिग इंसान में जो एवरेज अमाउंट है, कंसेंट्रेशन है ब्लड की, वो 5 लीटर है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं फॉर द सेक ऑफ एमसीक्यूज, कसीरुल इंतखाबी सवालात में पूछी जा सकती हैं। बताइए वजन के बारे में या कंसेंट्रेशन के बारे में, आपने जहन में रखना है। कंपोजिशन की बात की जाए तो ब्लड की कंपोजिशन में इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं, कंपोजिशन की डिटेल्स क्या हैं समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा कंपोजिशन अभी हमने डिस्कस किया, खून के अंदर दो बुनियादी अज्जा हैं, एक लिक्विड पोर्शन है जिसको प्लाज्मा कहा जाता है और दूसरा सॉलिड पोर्शन है
जो कि सेल एंड सेल लाइक बॉडीज हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा मौजू लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा है। आइए देखते हैं 55% प्लाज्मा में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। वाटर। डियर स्टूडेंट्स, आपके खून में 90 से 92% तक प्लाज्मा के अंदर पानी मौजूद है। पानी के अंदर मुख्तलिफ साल्ट्स होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन 0.9% है। मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है और बाइकार्बोनेट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स की बात की जाए तो वाटर के बाद प्लाज्मा का बड़ा हिस्सा प्रोटीन पे मुश्तमिल है। प्रोटीन की कंसंट्रेशन 7 से लेकर 9% तक है। डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स की एग्जांपल्स को डिस्कस किया जाए तो खून में पाई जाने वाली प्रोटीन्स की 3 मिसालों के नाम यहां पर मेंशन है। नंबर 1, एंटीबॉडीज। डियर स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज वो खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जो हमारे जिस्म में सोल्जर का रोल प्ले करती हैं, सिपाही का किरदार अदा करती हैं, जरासीमों का मुकाबला करती हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती हैं। नंबर 2, फिब्रिनोजन। ये वो खास किस्म की प्रोटीन है जो खून को जमाने में मदद देती हैं। ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। डियर स्टूडेंट्स, अगर खुदा ना खास्ता आपके जिस्म पे कहीं जख्म लग जाए, उस जख्म वाली जगह से खून बहता है, अल्टीमेटली रुक जाता है, क्योंकि उस जगह पे मौजूद खून जम जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, वो जगह सील हो जाती है, एयर टाइट हो जाती है। ये दरअसल फिब्रिनोजन प्रोटीन की वजह से मुमकिन होता है। नंबर 3, एल्ब्यूमिन। डियर स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन की बात की जाए, ये खास किस्म की प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर लिक्विड बैलेंस को, जिसे हम ऑस्मोटिक बैलेंस भी कह सकते हैं, फ्लूइड बैलेंस भी कह सकते हैं, मेंटेन करती है। ट्रेस अमाउंट्स, थोड़ी सी मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम और जिंक, ये भी हमारे ब्लड का हिस्सा होते हैं, ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन का पार्ट है। डाइजेस्टेड फूड। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस चैप्टर नंबर 8 हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक हजम होने के बाद खून में जज़ब होती है, इलियम के अंदर विलाय के गिर्द खून की नालियों में जज़ब होती है। तो हजम शुदा खुराक खून में जज़ब होने के बाद खून की गर्दिश के साथ जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को मुंतकिल की जाती है। नाइट्रोजीनियस वेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजीनियस वेस्ट की बात की जाए तो ये नाइट्रोजन वाले फालतू मादे हैं जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं और आपकी किडनी, आपके गुर्दे दरअसल खून की सफाई करते हैं और उससे यूरिन को अलग करते हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस। डियर स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल पे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसे निज़ाम तनफ्फुस कहा जाता है, सांस लेने का निज़ाम कहा जाता है। इसकी मदद से हवा जब जिस्म में आती है, ऑक्सीजन जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने वाले सांस के जरिए खारिज कर दी जाती है। ये रेस्पिरेटरी गैसेस दरअसल जिस्म में ब्लड के जरिए से ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन के साथ जिस्म के मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज को ट्रांसफर की जाती हैं। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं जो कि ब्लड का हिस्सा हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए लेक्चर के इख्तिताम पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि हम कैसे ब्लड सेल्स में से प्लाज्मा को सेपरेट कर सकते हैं। ये काम मुमकिन है अगर हमारे पास एक केमिकल मौजूद हो जिसे एंटीकोएगुलेंट कहा जाता है। यहाँ पर मेंशन है। ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकती है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है जो ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट कर देते हैं और ब्लड सेल्स को सेपरेट कर देते हैं। करना क्या है? ब्लड को लेना है, ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट केमिकल को मिक्स करना है, उसको अच्छी तरह स्टिर करना है। 5 मिनट के बाद प्लाज्मा सेपरेट हो जाएगा और ब्लड सेल सेपरेट हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये अमल किया जाता है मुख्तलिफ केमिकल टेस्ट वगैरह के लिए और मुख्तलिफ सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था।
आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन के बारे में। आज हमने अंडरस्टैंड किया इंसानों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम पाया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ मौजूद होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और हार्ट मौजूद होता है। ब्लड की कंपोजिशन को हमने डिस्कस किया, सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स को हमने डिस्कस किया, ब्लड की कंपोजिशन में प्लाज्मा और सेल एंड सेल लाइक बॉडीज का तस्करा किया और प्लाज्मा की कंपोजिशन को डिटेल में समझने की कोशिश की। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड का रिमेनिंग 45% पोर्शन जो कि ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज पे मुश्तमिल है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा मौजू होगा। आज के लेक्चर में मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लाज्मा की कंपोजिशन पर नोट लिखिए और शॉर्ट क्वेश्चन हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह से एमसीक्यूज में मुख्तलिफ केमिकल्स की अमाउंट्स पूछी जा सकती हैं, ब्लड की कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है। आपने इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखना है और आज के लेक्चर को तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस लेक्चर को तैयार करने के नतीजे में आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।